नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। देखिए, मार्केट रिसर्च की इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। कोर्स में अब तक आप काफी सारी बातें अब तक जान चुके हैं, समझ चुके हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कितने तरह की होती है। अब कोर्स की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे वो तमाम तरह के टूल्स जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक बिजनेस ओनर के तौर पर ना ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचें। अब देखिए, इसमें मैं आज आपकी हेल्प भी करने वाली हूं। कैसे भला? भाई, आपको टूल्स जो बताने वाली हूं, जब तक आपको टूल्स नहीं पता होंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले टूल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला टूल है गूगल ट्रेंड्स का। जी हाँ, गूगल ट्रेंड्स जो होता है वो एक फ्री टूल होता है। अब आपको गूगल ट्रेंड्स के पेज पर जाना होगा। वहां पर जो है ना, आप किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड या फिर सब्जेक्ट या फिर इंडस्ट्री या फिर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब यहां से आपको यह पता लग जाएगा कि पिछले कुछ टाइम में उस वर्ड के बारे में जो है कितनी बार सर्च किया गया है, एरिया वाइज जो है वो कहां पर लोगों ने इसको ज्यादा सर्च किया है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो भी होंगे जिसमें आपके पोटेंशियल सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट है, वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पर डेटा जो होता है ना वो बिल्कुल रियल टाइम होता है और सबसे अच्छी बात आप जानते हैं पता क्या होती है? वो ये कि आपके यूज करने के लिए ना ये बेहद इजी बनाया गया है। अब दूसरा है उबर सजेस्ट। जी हाँ, उबर सजेस्ट जो है वो रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला एक और फ्री टूल है, जिसके पेज पर आप जाएंगे तो आपको ना अपनी कंट्री को चूज करके आपको ये टाइप करना है कीवर्ड। जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर जो है आप रिसर्च करने वाले हैं वो आपको टाइप करना होगा। फिर आप देख सकते हो कि आपके कंपटीटर की वेबसाइट की क्या रैंकिंग है, कितने लोग जो हैं उस पर विजिट कर रहे हैं और इस डोमेन का ओवरव्यू आखिरकार क्या है। अब रिलेटेड कीवर्ड्स के आइडियाज जो हैं वो कंटेंट सजेशन हो गए या फिर बैकलिंक डेटा हो गया। इससे पूरे ना आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर बिजनेस की आखिरकार कितनी डिमांड है। अब तीसरा आ जाता है गूगल अलर्ट्स। देखिए, गूगल अलर्ट्स को यूज करना भी ना बिल्कुल फ्री है। इसमें आप ना अपने मन चाहे कीवर्ड से ना रिलेटेड न्यूज हो गई या फिर ट्रेंड्स हो गया, उन्हें जान सकते हैं। अब इसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ईमेल अलर्ट्स भी यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। आप अपना मनचाहा टाइम सेट कर सकते हैं, जो जिस वक्त जो है वो आपको अलर्ट्स चाहिए वो आपके पास आ जाएंगे। इससे आप वर्ल्ड में चल रहे तमाम जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं, उसके साथ ना आप अपडेटेड भी रह सकते हैं। अब चौथा टूल है गूगल फॉर्म्स का। जी हाँ, गूगल फॉर्म्स में ना लॉग इन करके आप अपना खुद का सर्वे फॉर्म तक क्रिएट कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म में ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं और क्लोज एंडेड भी डाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे भला ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाती हूं। देखिए, ओपन एंडेड यानी कि व्हाई डू यू लाइक द ब्रांड, यानी कि आपको ये ब्रांड क्यों पसंद है। अब क्लोज एंडेड यानी कि डिड यू लाइक द ब्रांड और नॉट, यानी कि आपको ये ब्रांड पसंद आया या नहीं आया, यानी कि जवाब किस में देना है, आपको हाँ या ना में देना है। इसमें ना आप अपने अकॉर्डिंगली फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं, कलर्स चुन सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जितने चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं, यानी कि अपने तरीके से पूरा अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारे वो टूल्स जो बिल्कुल फ्री भी हैं और इजी टू यूज भी हैं। अब समझते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके हम रिस्पॉन्डर से प्रॉपरली वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनसे हमारा रिसर्च जो है ना वो ऑब्जेक्टिव उसका जो रिसर्च का होता है ना वो पूरा हो जाता है। अब जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई। अब ये वो टेक्निक्स होती हैं जिनसे ना हम सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो उसको डाल सकते हैं, उसके इमोशन के बेसिस पे ना उससे आंसर्स निकाल सकते हैं। अब जो आंसर शायद वो डायरेक्टली पूछने पर ना भी दे या उसको खुद भी ध्यान कई बार ना नहीं होता है। अब जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इस बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल बताने जा रही हूं। देखिए, जैसे ही हम अगर बोले ना नूडल्स वर्ड, तो आपके माइंड में क्या आएगा? हो सकता है आप तुरंत बोले मैगी। देखिए, चॉकलेट अगर मैं बोल रही हूं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आ रहा है? शायद आप बोले डेयरी मिल्क। अब ऐसे ही सीमेंट का वर्ड अगर मैं बोलती हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले शायद एसीसी सीमेंट आए, या फिर कोई और ब्रांड भी आ सकता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल ना कस्टमर के दिल दिमाग में जो ब्रांड बसे हुए हैं ना उनके बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा होता है कंप्लीशन टेस्ट। देखिए, इसमें ना आपको एक लाइन हम दे देते हैं जो अधूरी सी होती है,
है और उसको ना आपको कंप्लीट करना होता है। सो आगे की लाइन में आप क्या आंसर फिल करते हो, उससे ना आपके माइंडसेट के बारे में ना पता लग जाता है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसे भी समझ लेते हैं। मैं आपसे बोलूंगी इसको कंप्लीट करने को। देखिए मुश्किल के वक्त में, जी हाँ, अब यहाँ पे क्या है, एक ब्लैंक है, तो आपको क्या करना है, फिल करना। वैसे ही जब मैं बचपन में था तब, तो इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे ये आपको सोचना होगा। या सबसे खुशी के पल वो होते हैं जो के बाद आप क्या भरना चाहते हैं ये भी आपको देखना होगा। सो इन सारी लाइंस को ना पूरा करने के लिए जो आपके थॉट्स आप यूज करोगे ना, उससे आपके अंदर क्या चल रहा है इसको बड़ी आसानी से जान लिया जाएगा। अब अगले टेस्ट की बात करेंगे जो है कंस्ट्रक्शन टेस्ट। देखिए इसमें हो सकता है कि आपको ना एक पिक्चर दे दी जाए और बोला जाए कि पिक्चर में आपको क्या नजर आता है, आप उसे डिफाइन करो, वो भी 2 लाइंस में। सो इसको देख के आपको क्या स्टोरी आपके दिमाग में आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस जो है वो आ रही है, वो आपको बताना होगा। तो इसके जरिए ना आपके दिलो दिमाग को काफी हद तक समझा जा सकता है। अब एक और होता है एक्सप्रेशन टेस्ट। जी हाँ, या फिर कुछ पिक्चर्स देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो है रिस्पॉन्डर के उस पिक्चर को देखने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को ना आप नोट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पिक्चर देखते ही ना हमें एकदम गुस्सा आने लग जाता है, चेहरे पे ना हाव भाव बदल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन एक्सप्रेशंस को नोट कर सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्डर जो है उसको ये पिक्चर कैसे लग रही है। सो ये सब टेक्निक्स जो होती हैं वो बेसिकली कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझने में काफी ज्यादा जो है वो हमारी मदद करती हैं, और इस बेसिस पे कस्टमर के दिमाग और चेंजिंग नीड्स को ना हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको अब ये बता देते हैं कि किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए, तीसरा है छोटे में बताइए, ऑर्गेनाइज तरीके से बताइए, चौथा है जितना ज्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे ना डेटा की जगह पे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अच्छा सा कलर कोड यूज करिए, फॉन्ट साइज ऐसा यूज करिए जिससे कि लोगों को पढ़ने में मजा भी आए, और आखिर में अपनी जो भी आप बात कह रहे हैं ना उसको समराइज जरूर करिए, यानी कि उसका सार जरूर निकालिए। तो ये है वो तमाम रिसर्च टूल जिनके इस्तेमाल के जरिए ना आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़ने के लिए।